श्लोक 18 अध्याय 14। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। इस श्लोक के संदर्भ में कुछ दोहे प्रस्तुत हैं। जिनके जीवन में रही सात्विक वृत्ति प्रधान, भोगों में संयम किए परहित तप व्रत दान, परहित तप व्रत दान। यदि सात्विक ही भाव में हो उनका देहांत, ऊर्ध्वलोक स्वर्गादि वे जाते मरणोपरांत, जाते मरणोपरांत। दो प्रकार की अधोगति, पहली योनि विशेष और दूसरी अधोगति है स्थान विशेष, है स्थान विशेष। मूढ़ योनि ज्यों पशु अधोगति की योनि विशेष, नरक विभिन्न अधोगति ही स्थान विशेष, ही स्थान विशेष। सात्विक जीवन किंतु यदि अंतिम चिंतन श्वान, अग्रिम जीवन श्वान का किंतु मिले सुख मान, किंतु मिले सुख मान। करे तामसी मृत्यु क्षण चिंतन मानव आदि, अग्रिम जीवन मनुज का पर दुख रुज इत्यादि, पर दुख रुज इत्यादि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाती हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाती हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमो गुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर
केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर तामसाह शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है, लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। इस तरह से श्लोक 18 अध्याय 14 की व्याख्या यही संपन्न होती है। हरे कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।